तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। हिंदी स्पेशल में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे। यदि आप बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस, बिहार दरोगा मेंस, इन्फोर्समेंट दरोगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो, बीएसएससी अपकमिंग वैकेंसी या थर्ड सीजीएल का हो, यदि आप 66 बीपीएससी या 65 बीपीएससी का मेंस देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए है। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट 10 है, यानी इससे पहले हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट जिसमें 2 प्रीवियस ईयर सेट भी कर चुके हैं और आपको मैं बता दिया हूँ क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। इसमें टोटल आपके 100 प्रश्न होंगे और इसका कटअप 30 मार्क्स होगा। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आप इस 100 में से कितना स्कोर किए हैं। यह सीरीज संडे के संडे प्रत्येक संडे 6 बजे आता है। देखिए, क्या था कि लास्ट संडे को मैं कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क था मेरा जिसमें मैं रह गया था, नहीं हो पाया था और मैं उसके बाद भी चाह के भी नहीं कर पाया था। तो इस वजह से पिछले संडे को आपको वीडियो नहीं आया था। उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं, क्षमा चाहता हूं, ताकि मैं समय का नहीं निकाल पाया। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे क्या है, क्विज स्टार्ट हो चुका है। रात को 9 बजे आपको क्विज मिलता है, तो आप लोग वहां पे एक्टिव रहिए। मॉर्निंग क्विज का मैं चला रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं बात हो रहा है। जो लोग एग्री होते हैं तो मैं उनको एडमिन बना के वहाँ से क्विज भी मैं मॉर्निंग का स्टार्ट करा दूंगा। पीडीएफ के लिए आप लोग जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और इससे पहले जो 9 पार्ट हुए हैं ना, उसका पूरा का जो है आपका पीडीएफ टेलीग्राम में पड़ा हुआ है। आप लोग टेलीग्राम जाइए, ज्वाइन कीजिए, वहां से वीडियो भी देखिए और पीडीएफ लेके रिवीजन करते रहिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। देखिए, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो ना, उसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं इंद्रियातीत, यानी ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। जो यहाँ पे इंद्रजीत आपको दिख रहा है ना, इंद्रजीत क्या होता है? इंद्र को जीतने वाला अंद्रियाणी ग्रह, यानी जो ऑप्शन 2 में दिख रहा है ये इंद्रियों पर नियंत्रण करने का होता है। अगला प्रश्न है, उस जगह एक सभा होने जा रही है, उस मोटे पद में कौन सा परसर्ग है? देखिए, उस जगह एक सभा होने जा रही है, जो यहाँ पे मोटा शब्द आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्या है? ये एक अधिकरण है। देखिए, अधिकरण क्या होता है? क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के रूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या होता है? इसकी विभक्ति यानी में, पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखा गया हो क्रिया की किस पक्ष का उदाहरण है? देखिए, संभाव वर्तमान का देखा गया हो तो संभाव वर्तमान का यह उदाहरण है। अगला प्रश्न है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, इसका जो सरल वाक्य समझिए मिश्र रूप में, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, माने उसने क्या कहा कि मैं निर्दोष हूं। सरल वाक्य तो यही हो गया ना, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए, उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ, ये नहीं होगा। उसने कहा कि उससे निर्दोष घोषित किया जाए, ऐसा भी नहीं, वर्ड का मीनिंग निकल रहा है। उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूं, ये भी नहीं निकल रहा है। अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? देखिए, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, वह दूर से नहीं, वह दूर से बहुत दूर से, कोई एक ही यूज होगा। वह बहुत दूर से आ रहा है या दूर से आ रहा है, यही गलत है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। बाद बाकी सुनो वह गा रही है, बिल्कुल सही है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये भी सही है। आप लोग वाक्य में अधिकतर इसको यूज करते हो। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ये भी सही है, यानी सिर्फ ऑप्शन 1 गलत है। अगला प्रश्न है, एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो बहुत दौड़ धूप करना, एड़िया रगड़ने का सबसे असली मीनिंग होता है बहुत दौड़ धूप करना। अगला प्रश्न है, सावन हरे ना भादो सुखे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सदा एक ही दशा में रहना। देखिए, सुरेश पर तो किसी बात का असर ही नहीं होता, उसको तो वही हाल है, सावन हरे ना भादो सुखे। ये इसका एक एग्जाम्पल मैं बता दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? देखिए, प्राचीन जो है यह आपका तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, आपको बताना है तत्सम कौन है? अधीन क्या है? ये आपका तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? गमन इसमें जो ऑप्शन 4 है ये तत्सम है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है?
देखिए उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें मात्र थी। अगर 4 हो गया ना तो मात्र का क्या मतलब है, गलत हो जाएगा। उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थी, तो ये आपको लगेगा भी पढ़ने में कि हाँ ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देखिए, उसके पास उस समय केवल मात्र, तो केवल मात्र फिर गलत हो गया। उसके पास उस समय 4 भैंसें मात्र, तो मात्र यहाँ भी गलत है। ऑप्शन सिर्फ 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए वह एक विद्वान महिला है, तो विद्वान महिला के लिए विद्वान यूज नहीं किया जाता है, विदुषी यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे विद्वान है, ये भी नहीं होगा, विदुषी महिला थी। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वह एक विदुषी महिला थी, वह को लास्ट में जोड़ दिया, इसलिए यह भी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए इसमें जो अगर आप पढ़िए, यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं है, जिसे सुलझा सकना संभव नहीं है। देखिए यहाँ पे सकना भी लगाया और संभव भी लगाया, गलत हो गया। यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं है, तो ये आपको पढ़ने में भी सही लग रहा होगा। ऑप्शन आपका 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए पाठ पढ़कर कल आइए, तो गलत है। आपको लग रहा होगा कैसे बोल रहा है, कल आइए पाठ पढ़कर, ये भी नहीं होगा। कल पाठ पढ़कर आइए, ऑप्शन 3 आपको बिल्कुल पढ़ने में करेक्ट लगेगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए इसमें अगर आप पढ़िए, सभी की इच्छाएं स्वतंत्र है और एक दूसरे से मिलती भी नहीं है। ये आप स्टेटमेंट पढ़िए एक बार, क्या है। देखिए सभी की इच्छाएं स्वतंत्र है लेकिन एक दूसरे से मिलती भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या लगाना है, जब एक दूसरे से मिलती भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लगाने का जरूरत नहीं था। ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो गया। सभी की इच्छाएं स्वतंत्र है तथापि एक दूसरे से मिलती भी नहीं है, फिर से यहाँ पे नहीं लगेगा, कॉमा लगा के सीधा लिखना है। और एक दूसरे से क्या है, और यहाँ पे क्या काम कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन ये सब क्या है, अलग करने का काम कर रहा है। तो ऑप्शन 3 देखिए, सभी की इच्छाएं स्वतंत्र है और एक दूसरे से मिलती भी नहीं है। यहाँ पे देखिए आप अतः लगा दिया है, तो ये सब क्या है ना कि अलग करने का काम कर रहा है, लेकिन और जोड़ने का काम कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। संपन्नता, आपको इसमें देखिए संपन्नता जो ये लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। महत्व अगर आप लोग देखें तो ऑप्शन 4 में लगेगा कि ये बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सामंजस्य होता है, सामंजस्य होता है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अपहरण होता है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है। तो आप इसको तो बहुत पहले आइडिया लगा ली होइएगा, छुट्टी जो है आपका शुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए हाथी का पर्यायवाची तरनी नहीं होता है, बाद बाकी द्वीप, द्विरद और सिंदूर, ये सब हाथी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसाल क्या है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। यह असंदिग्ध सत्य है कि देश अनेक क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। असंदिग्ध का आपको बताना है कि उपयुक्त शब्द यहाँ पे क्या लगाया जाए। देखिए असंदिग्ध बोले तो क्या है, संदिग्ध जिस पे नहीं है। तो उसी तरह अगर आप यहाँ पे निर्विवाद करें तो यह इस पे कोई विवाद नहीं हो सकता है, या ऐसा इस पे कोई विवाद नहीं कर सकता है, ऐसा वर्ड बोला जाए तो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है। देखिए अनल अगर आप पढ़े अनिल बयार समीर, तो ये सब आप जानेंगे। अनिल बयार समीर ये सब किसका, तो ये हवा का पर्यायवाची है, लेकिन अनल किसका पर्यायवाची है, तो यह आग का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है। तो देखिए अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब कुछ और हो गया, लेकिन यहाँ पे अभ्यागत, अतिथि और आगंतुक, इन सब का, इन दोनों और इसका एक का मतलब क्या होता है, अतिथि होता है, लेकिन अंतर्गत का कुछ अलग मीनिंग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है।
देखिए यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है? चलिए यहाँ पे देखिए भुवन, गृह, घर और गे। तो गृह और घर तो समझ में आ गया, गे का मतलब भी रहने का स्थान ही होता है, लेकिन अगर यहाँ पे जो भुवन है वो अलग है और भुवन का अर्थ होता है संसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है? देखिए यहाँ पे अनल, आग और पावक, इन सब ये तो आग का है, लेकिन यहाँ पे अगर आप समा देखें तो समा का मतलब होता है कि चिराग होता है। समा का मतलब चिराग होता है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है? देखिए लोक, यहाँ पे आपको लोक दिखेगा, जगत, संसार और पृथ्वी, इन तीनों का एक मतलब है लेकिन लोक का अलग मतलब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में काले छपे शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है, तो भगवान शिव को क्या, तो इसको पिनाकी बोलेंगे। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक का विपरीतार्थक शब्द है। देखिए अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो संख्या में कम हो, तो बहुसंख्यक इसका विपरीतार्थक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सकारात्मक का विपरीतार्थक शब्द है। सकारात्मक का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, म्लान का विपरीतार्थक शब्द है। देखिए म्लान का जो मीनिंग होता है वो होता है मैला, ठीक है, मैला, गंदा, तो आपको इसका विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो प्रफुल्ल हो जाएगा। देखिए प्रफुल्ल हो जाएगा, जिसका मतलब भी होता है कि थोड़ा सा ठीक ठाक। अगला प्रश्न है, करुण का विपरीतार्थक शब्द है। तो करुण का विपरीतार्थक शब्द आपका हो जाएगा निष्ठुर। अगला प्रश्न है, उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द है। उन्मूलन, तो उन्मूलन का हो जाएगा रोपण। देखिए उन्मूलन का मतलब होता है खत्म करना या जड़ से मिटाना, तो रोपण का मतलब उसको फिर से किसी चीज़ को आप स्टार्ट कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, विकासात्मक शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो विकासात्मक का हरासात्मक, विकासात्मक का मतलब ग्रोथ करना और हरासात्मक का मतलब कम करना नंबर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में मुद्रित शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी उस मूर्ख को नहीं समझ सकता। देखिए मूर्ख की जगह पे क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम हो जाएगा आपका बुद्धिमान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गृहस्थी के बंधन के कारण मैं कहीं आ जा नहीं सकता। यहाँ पे बंधन का आपको विलोम क्या हो जाएगा, तो बंधन का हो जाएगा मुक्ति। अगला प्रश्न है, सज्जन मृदुभाषी होते हैं। मृदुभाषी का मतलब मीठा बोलने वाला और कट्टू का मतलब तीखा बोलने वाला। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वाक्य में काले छपे शब्द के नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सुनीता का प्रफुल्ल मन एकाएक डैश हो गया, तो क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या हो जाएगा 41 का, तो समालोचक हो जाएगा, समालोचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्यों में काले गहरे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करके नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। बाएं हाथ से साधा व्यक्ति भी एक अच्छा कलाकार हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, जो बाएं हाथ से साधा व्यक्ति होता है ना, उसको सब्यसाची बोलते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक ही उम्र के हैं, तो समवयस्क हो जाएगा। देखिए एक ही उम्र का होगा तो समवयस्क हो जाएगा, और कंटेम्पररी यानी समकालीन किसके समय होता है, तो एक ही समय के जो लोग होते हैं उसको समकालीन बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अत्यधिक क्रोध करने वाली स्त्री बच्चे को ठीक प्रकार से नहीं पाल सकती। इसमें अत्यधिक क्रोध करने वाली की जगह आपको बताना है, तो कर्कशा बोलते हैं, उस स्त्री को कर्कशा बोलते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। इम्तिहान लेने वाला के स्थान पे क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 परीक्षक। अगला प्रश्न है, आंखों के सामने घटित
घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पे विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आंखों के सामने क्या होगा, तो आंखों के जो सामने होगा उसे प्रत्यक्ष बोलेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीयों की बुरी दशा देखकर गज का मन द्रवित हो गया। बुरी दशा का मतलब क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन 3 दुर्दशा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, तो आकार का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 निराकार। अगला प्रश्न है, पश्चिम सूर्यास्त का स्थान है, यानी अस्ताचल का जो अस्ताचल होता है उसी को बोलते हैं सूर्यास्त। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में काले छपे शब्द के 4 संभावित तात्पर्य दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए। वर्णातीत, तो वर्णातीत का क्या हो जाएगा, वर्णन से परे, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों की खट्टी चीजें मत खिलाओ, वाक्यांश में विशेषण है। आपको बताना है इस वाक्यांश में जो विशेषण है कौन सा है, उसको आपको बताना है। देखिए विशेषण क्या होता है, विशेष से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को विशेष विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए क्या है, तो बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, विशेष विशेषण है। अगला प्रश्न है, उनके पास खाने के लिए कुछ भी सामान नहीं है, वाक्यांश में सर्वनाम विशेषण है। तो कुछ भी, यहाँ पे जो सर्वनाम विशेषण क्या है वो है कुछ भी, इस जो यहाँ पे देख रहे हैं ना कुछ भी, यही सर्वनाम विशेषण है। अगला प्रश्न है, तैराक निम्नलिखित किससे निर्मित शब्द है, तो क्रिया द्वारा। तैराक किससे निर्मित है, तो क्रिया द्वारा निर्मित है। जैसे पढ़ना का क्या होता है, पाठक होता है, चलना का चालू होता है, खेलना का खिलाड़ी होता है, बेचना का बिकाऊ होता है, लिखना का लेखन होता है, उसी तरह तैराक है। अगला प्रश्न है, मृदुतम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, विशेषण की उत्तम अवस्था, ये मृदुतम इसका उदाहरण है। विशेषण की उत्तम अवस्था क्या होता है, 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है, उसे ही हिंदी में विशेषण की उत्तम अवस्था कहते हैं। जैसे इसमें जो सूचित करने के लिए क्या होता है, तम प्रयतम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा दूध लेकर आओ, वाक्य में थोड़ा सा है, थोड़ा सा क्या है, तो देखिए वाक्य में थोड़ा सा जो है वो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। थोड़ा सा का मतलब कितना, आप कितना भी लेके आ सकते हैं, थोड़ा सा निश्चित थोड़े है कि थोड़ा सा का कोई डेफिनेशन थोड़े है, नहीं है। अगला प्रश्न है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, वाक्य में पहले है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे लड़का लंबा है, वह कुत्ता काला है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम शब्द उनसे निर्मित विशेषण है, उनसे निर्मित विशेषण क्या हो जाएगा, उनसे निर्मित विशेषण उनका हो जाएगा। जो से जैसा, आप से आपका, मैं से मेरा, ऐसे ही विशेषण बनता है। अगला प्रश्न है, गरीबों पर जुल्म ना करे, वाक्य में लुप्त विशेष है। देखिए गरीबों पर जुल्म ना करे, इसमें जो लुप्त विशेष है वो है आदमियों, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, कई बार विशेषण अपने विशेष के बिना भी वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे गरीबों पर जुल्म ना करे की मूल संरचना क्या है, गरीब आदमियों पर जुल्म ना करे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष है, तो मिठाई क्या है, मिठाई यहाँ पे विशेष है, मीठा का विशेषण होता है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ, राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ना बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करके चलो, हिंदी में प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, जो कोष्टक में दिए गए चिन्ह का उपयोग किया जाता है, कब किया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए इस जो कोष्टक में दिया गया है ना, इसका कब, तो खाली स्थान पे हम लोग यूज करते हैं। देख लीजिए किस में है, वाक्य में छोड़े गए स्थान पर, यानी खाली स्थान के लिए करते हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस क्रम में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है, किसका, देख लीजिए किस में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है।
चलिए अगर मैं बात करूं, जी हाँ मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो है बिल्कुल सही है। कंप्यूटर आज के युग में अनिवार्यता है, ये भी सही है। यहाँ इसके बाद ये जो होना चाहिए बिल्कुल सही है। सैनिक प्रणाम करते हुए महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए, वाह आपने तो कमाल कर दिया, यहाँ पे व्हाट लगाने का कोई बात बनता है क्या? ये व्हाट किस लिए लगाया गया, आपको समझ में आ रहा है? नहीं, यहाँ पे व्हाट लगाने का कोई बात ही नहीं बनता है, इसलिए जो है ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग व्यंजन किन यनियों ग व्यंजन किन यनियों के मेल से बनता है? तो ज हलंत और ज धन ज हलंत और ज मिला दोगे तो आप क्या बन जाएगा? ज्ञ बन जाएगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ पे जो ये हलंत वाला ज है ना, इसको जो ये हलंत वाला ज है ना, इसको हम लोग आधा ज भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्रम में सघोष महाप्राण ककाल्य व्यंजन है? सबसे पहले आप जानिए सघोष महाप्राण ककाल व्यंजन क्या होता है। तो देखिए, महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है एवं कंठ द्वारा जीभ और ओठों के कुछ स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हीं को हम सघोष बोलते हैं। जैसे इसमें बोलिए के, छ, ह। ह जैसे आप बोलेंगे क्या होगा, आपके मुंह से बहुत ज़्यादा हवा आपके मुंह से निकलेगा, तो क्या समझ लेना है, यह सघोष व्यंजन है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। सघोष व्यंजन आपके ह और उ होते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्रम में ड ढ व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 उच्छिप्त मूर्धन्य व्यंजन। देखिए, उच्छिप्त मूर्धन्य व्यंजन क्या होता है? मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हीं को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, जैसे ड, ढ और न ई वाला। चलिए अगला प्रश्न है, किस क्रम में विवृत स्वर है? विवृत स्वर सिर्फ एक होता है और वो क्या होता है? आ होता है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट नहीं हुआ हो में कौन सा सर्वनाम है? देखिए, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट नहीं हुआ, यहाँ पे क्या है? कष्ट क्या है? रिलेट कर रहा है किससे? उसे क्या पता कभी कोई कष्ट नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा? संबंधवाचक संबंध यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? देखिए, सबसे पहले आप पढ़े स्टेटमेंट को पढ़े इस केस में, अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। कोई कुछ भी कहे, हमें क्या, आपका शुभ नाम क्या है। निश्चयवाचक आपको देखना है किसमें निश्चित चीज़ का बात किया जा रहा है। देखो, तो देखिए, सबसे पहले आपको जानिए निश्चयवाचक होता क्या है। निश्चयवाचक का कुछ शब्द होता है जो लगा होता है, जैसे यह, वह, ये, वे, इसको। ये जो अगर 4 या 5 चीज़ आपको दिख जाते हैं ना, 5 चीज़, यह, वह, ये, वे, इसको, तो आप समझिए कि निश्चयवाचक है। कहाँ पे लगा है? पहला स्टेटमेंट में लगा है? नहीं लगा है। दूसरा स्टेटमेंट में लगा है ना, इस लगा है ना, यह लगा है ना, तो ये तो निश्चयवाचक होगा। देखिए, इसमें यह, वह, ये, वे, इसको कहीं लगा है? इसमें भी नहीं लगा है, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तो इसमें चारों लगेगा कि चारों निश्चयवाचक है। अगला प्रश्न है, मोटे काले शब्द का कारक बताइए। मेढक को पत्थर से मत मारो। मैं एक सीरीज बताता हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से, सापादान को के लिए आपादान से, देखिए आप बोलिएगा करण से भी आप बोले हैं और आपादान से भी बोल रहे हैं, तो करण से बोले हैं वो तो आप से ही समझिए, लेकिन मैं आपादान से बोल रहा हूँ ना, जिसका मतलब होता है अलगाव होना, अलग होना, ठीक है। जिससे कुछ किसी चीज़ का अलगाव हो वो क्या होगा? वो आपादान से हो जाएगा। जिसमें अलगाव का भावना नहीं आएगा ना, वो करण से हो जाएगा। चलिए याद रखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, सापादान को के लिए आपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे। ये आपको सीरीज याद रखना है। चलिए आप पढ़िए, मेढक को पत्थर से मत मारो। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? मेढक को पत्थर से मत मारो, अलगाव का भावना हो रहा है क्या? से तो दिख गया, आपको समझ में आएगा, या तो करण होगा या तो क्या हो जाएगा? आपादान हो जाएगा। तो अलग करने का तो कोई भावना आ नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस क्रम में सापादान कारक का सही प्रयोग हुआ है? तो सापादान के लिए क्या होता है? के
के लिए और को होता है, दो चीज यूज किया जाता है, को और के लिए। तो अब बताइए, तो बच्चों के लिए मिठाई लाओ, यहाँ पे के लिए है ना, तो यहाँ पे आप समझ जाना है कि सापादान मैं बोल रहा हूँ, संप्रदान का बात किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? देखिए, क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर न पड़कर जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है ना, उसे कर्म कारक बोलते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यवात जीवन में कौन सा समास है? यवात जीवन में आपका अवयवी भाव समास है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा क्रम सही नहीं है? देखिए, कौन सा सही नहीं है? कर्मनिष्ठ, तो अधिकरण तत्पुरुष समास है, ये तो बिल्कुल सही है। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम अर्थात क्या होगा? पुरुषों में उत्तम, तो क्या हो जाएगा? पुरुषों में उत्तम, ये हो जाएगा आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। लेकिन यहाँ पे बहुब्रीहि समास लिखा है और आप जानते हैं दशनन ये सब बहुब्रीहि समास है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यही गलत है, एक क्रम सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? देखिए, कर्मधारय समास के दोनों पद में विशेष विशेषण अथवा उपमान संबंध होता है, जैसे शुभ, शुभागमन, शुभ है जो आगमन, तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ये कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते में किस शब्द में विशेषण है? परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते में किस शब्द में विशेषण, आपको ये बताना है। देखिए, विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अतः आपको वाक्य में देखिए क्या है, परिश्रमी, देखिए यहाँ पे क्या है? परिश्रमी छात्र, परिश्रमी, यहाँ पे छात्र बात किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक जो शब्द है परिश्रमी, परिश्रमी शब्द क्या है? छात्रों की विशेषता बता रहे हैं कि जो मेहनत करते हैं वो कभी असफल नहीं होते हैं। तो आप समझ लीजिए कौन सा विशेषण हो गया? ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? देखिए, बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, आपको क्या है? उनकी जो त्वचा है मुलायम है, यानी क्या है? कुछ गुण है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया है? देखिए, संजय बहुत देर से टहल रहा है ना, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। जिस क्रिया में सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा क्रम सही नहीं है? देखिए, मुकेश खाना पकाता है प्रेरणार्थक क्रिया है। बिल्कुल ये प्रेरणार्थक क्रिया है। क्यों? क्योंकि ये खाना पकाने का जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग महिलाओं के ऊपर बोझ ये थोप देते हैं। ये सबका काम है, सबको मिलकर करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, मुकेश एक मिसाल दे रहा है, तो ये प्रेरणा दे रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया सही है। घोड़ा सड़क पर खड़ा है, घोड़ा सड़क पर खड़ा है, ये अकर्मक क्रिया बिल्कुल सही है। देखिए, घोड़ा सड़क पर खड़ा है, अकर्मक क्रिया है। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया पुलिस ने चोर को पकड़वाया, इसको समझिए। पुलिस करता है लेकिन वाक्य का प्रभाव चोर पर है, यह वाक्य अकर्मक क्रिया का नहीं है। देखिए, यह वाक्य किसका है? यह अकर्मक क्रिया का नहीं होगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ? देखिए, निलंबन में नी तो बिल्कुल सही है, निराकरण में नी और आधा होगा, ये तो बिल्कुल सही है। दुर्योधन में दूर होगा, दुर्योधन में दूर होगा, तो ये गलत है। ऑप्शन 3 मेरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? देखिए, अभी उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? इस उपसर्ग से निर्मित शब्द अभिमुख, अभियोग, अभिनव इत्यादि होता है। तो आप समझ लीजिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सामने, पास या विशेष। सामने, पास या विशेष है, इसमें अभी उपसर्ग का प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, किस क्रम में कर्मवाचक कृत प्रत्यय नहीं है? तो खुरचन, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस क्रम में भाववाचक कृत प्रत्यय है?
तो लिखाई, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। लिखाई में भाववाचक कृत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है साध्वाचारण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? साध्वाचारण, साधु धन आचरण, ये हो जाएगा आपका करेक्ट संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है किस क्रम में अयादि संधि नहीं है? किस क्रम में अयादि संधि नहीं, आपको ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, नि धन अस्त न्यस्त, ये अयादि संधि नहीं है। क्या है? यह एक यर्ण संधि है। अगला प्रश्न है किस क्रमांक में वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन, वाग धन वैभव। अगला प्रश्न है किस क्रम में सही संधि नहीं हुई है? तो सट धन मुख सन्मुख होता है, ये आप सब जानते हैं। जगत धन माता, तो जगन माता, ये भी सही है। तीर्थम धन कर, तीर्थम हो जाएगा यहाँ पे तीर्थम, हाँ तीर्थम धन कर तो तीर्थंकर हो जाएगा। भवत धन निष्ठ, भवनिष्ठ नहीं होगा, ऑप्शन चार इनकरेक्ट है। देखिए भवनिष्ठ का क्या होता है, तो भू धन अनिष्ट होता है, ठीक है, भू धन अनिष्ट होता है भवनिष्ठ का। अगला प्रश्न है छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का सही अर्थ है? तो छाती पे पत्थर रखना क्या होगा, विपत्ति में भी विचलित ना होना, ऑप्शन दो करेक्ट है। अगला प्रश्न है किस क्रम में मुहावरा है? ऑप्शन एक, दाहिना हाथ क्या है, यह एक मुहावरा है। अगला प्रश्न है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का सटीक अर्थ है? देखिए गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का तात्पर्य है अवसरवादी व्यक्ति से है, ठीक है, जो अवसर आने पे किसी भी ओर चला जाता है। क्या हो जाएगा आपका अवसरवादी व्यक्ति, ऑप्शन तीन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है? देखिए सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है, आपको यह बताना है। तीन लोक से मथुरा न्यारी, देखिए यहाँ पे है एक तीन लोक से मथुरा न्यारी, यानी इस लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है, एक ऐसी जगह जो अद्वितीय है, सबसे अलग स्थिति है, ऑप्शन दो करेक्ट है। अगला प्रश्न है किस क्रम में शुद्ध शब्द है? तो तनख्वाह जो होता है ये आपका शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है किस क्रम में शुद्ध वर्तनी नहीं है? देखिए यहाँ पे जो ये चतुराई देख रहे हैं ना, ऑप्शन तीन, ये शुद्ध वर्तनी नहीं है, चतुराई को ऐसे लिखते हैं। अगला प्रश्न है किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? 94 का किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? देखिए कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है, मैंने इस काम में बड़ी भूल की, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना। आपको चार स्टेटमेंट दिए गए, इसमें बताना है। देखिए अगर आप पहला स्टेटमेंट पढ़े तो कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, ये आपको पढ़ने में अटपटा नहीं लग रहा है? क्या होगा, कृष्ण ने कंस की हत्या की थी, तो ऑप्शन यही अशुद्ध है, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस क्रम में आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है? देखिए आयुष्मान का पर्यायवाची, आयुष्मान का क्या अर्थ होता है, लंबे समय तक जीवित रहने के लिए आशीर्वाद देना, और इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चिरंजीवी, दीर्घजीवी, शतायु, ये सब हो जाएगा। तो इसमें आपको दिख रहा है ना, पुत्र जो है ऑप्शन दो में पुत्र है, ये करेक्ट नहीं है। अगला प्रश्न है किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है? चलिए सबसे पहले देखिए अलंकार, अलंकार का आभूषण, भूषण, गहना, ये तो होता है, बिल्कुल सही है। आंसू, आंसू, नयन, तरीका, अरनीर, नयन और तरीका, और आपको यहाँ पे आंसू दिख रहा है, तो आपको नयन से क्या हो जाएगा, ये आंख का पर्यायवाची है, नयन और तरीका, न कि आंसू का, ऑप्शन दो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा क्रम सटीक नहीं है? विलोम के अर्थ में यहाँ पे दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन। देखिए विलोम के अर्थ में तो आप कठोर, कठोर क्या है, हार्ड हो जाएगा, कठोर का मतलब होता है हार्ड, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, कोमल, ये तो बिल्कुल सही है। पंडित, पंडित का मतलब ही होता है विद्वान, जिसके पास ज्ञान हो, और उसका विलोम आपको विद्वान दिया है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन दो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुरोगामी का विलोम है?
पूर्वगामी का मतलब क्या होता है, पहले बीतने वाला, जबकि पश्चिगामी क्या होता है यहाँ पे, पश्चिगामी का मतलब है कि बाद में बीतने वाला समय। अगला प्रश्न है, हिंदी किस प्रदेश की राजभाषा नहीं है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आप सब जानते हैं यहाँ पे हिंदी भाषी प्रदेश है, लेकिन यहीं पे पंजाब यहाँ का राज्य भाषा क्या है, तो पंजाबी है। अगला प्रश्न है, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से कौन सी भाषा शुद्ध कहलाती है? तो जो मानक भाषा है ना, ये शुद्ध कहलाती है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कुछ अगले वीडियो में। रात को आपको करंट अफेयर्स का मिलेगा, वहीं 8 बजे आपको करंट अफेयर्स का मिलेगा, तो आप लोग आइए और वहाँ पे वॉच कीजिए। और एक रात में 10 बजे के आसपास हम लोग एक बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा और अभी कैसे हम लोग का स्ट्रेटजी चलना है। तो आपको क्या करना है, फिलहाल अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मन लगा के। एग्ज़ाम में थोड़ी सी देरी तो है ही, बाद बाकी हम लोग धीरे धीरे कर करके वहाँ तक पहुँच रहे अपने लक्ष्य तक। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।